हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए, आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ, तो शुरू करते हैं। तो आज की अपडेट ये है कि जो जीएसटी है उसमें से 12% वाला जो स्लैब है उसे हटाया जा रहा है, उसको हटाने की बात चल रही है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, जो जीएसटी है वो 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था और उसके बाद से उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा चुके हैं। मतलब बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं उसमें, लेकिन ये वाला जो चेंज है, जो इस बारे में बात चल रही है कि 12% वाला जो स्लैब है उसे हटाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जैसे कि आप सब देखेंगे कि जो जीएसटी काउंसिल है वो यही चर्चा करती रहती है, इसी बारे में बात करती रहती है, यही सोचती रहती है कि कौन से गुड्स जो है वो कौन से स्लैब में हमें डालने चाहिए। जैसे कि 5% वाला, 12%, 18%, 28%, यहाँ तक कि बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जैसे कि गोल्ड, जिन पे 3% का जीएसटी लगता है, और भी बहुत सारे हैं जिन पर 0.025% का जीएसटी जो है वो लगता है। अब जो ये चेंज हो रहा है, इस पर पीएमओ ने भी अपनी जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यानी कि ग्रीन लाइट वो दे चुके हैं इस पर। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो ये स्लैब है, जो 12% वाला जिसको हटाने की बात चल रही है, तो इसमें असल में क्या होगा कि ये 12% वाला जो स्लैब है अगर ये हट जाएगा तो इसके अंदर जितने भी गुड्स आते थे, क्या वो उन सब पर टैक्स लगना बंद हो जाएगा, या फिर वो किसी और स्लैब के अंदर जो है शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो 12% वाला जो स्लैब है, इसे हटाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मतलब क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। तो चलिए थोड़ा जानते हैं इस चीज़ के बारे में। जीएसटी जैसे कि वैट हो गया, एक्सरसाइज ड्यूटी हो गई, और ये जो बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनको क्या किया गया है कि एक ही टैक्स के अंदर डाल दिया गया है, यानी कि उसको हम कहते हैं जीएसटी। मतलब कि पूरे के पूरे टैक्स जो है, मतलब हमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पूरा का पूरा जो है वो एक ही बिल में कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। जैसे किसी सामान पर 5% जीएसटी लग रहा होगा, किसी पर 12% जीएसटी भी लग रहा होगा। तो जो ये जीएसटी है ये 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो और अगर आप देखेंगे तो बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हर स्टेट का जो होता है वो अलग अलग जीएसटी होता है, मतलब हर स्टेट में अपना अपना जीएसटी रेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस जो होते हैं, उन सबको क्या किया जाता है कि मिला दिया जाता है, मतलब एक ही कर दिया जाता है। और इन सबको जो है हेड किया जाता है, जो भी कि किस पर कितना टैक्स लगेगा और कितना लगेगा, किस स्लैब में आएगा, ये सब चीज़ें जो होती है वो करता है कौन, जीएसटी काउंसिल जो है वो इस चीज़ को करता है बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के। और बाकी राज्यों के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी इस पूरे काउंसिल के अंदर होते हैं और वोटिंग के हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो एग्जिस्टिंग जीएसटी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कई सारे स्लैब्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया, 28% हो गया। ये सारे स्लैब्स जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे गुड्स हैं जिन पर कि 0% जो है वो टैक्स लगता है। जैसे कि आप देखेंगे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अनब्रांड के जो ग्रेन्स हो गए, इन सब चीज़ों पर क्या है कि 0% टैक्स लगता है। और जो 5% टैक्स जो है वो इन चीज़ों पर लगता है, जैसे कि एडिबल ऑयल हो गया और फुटवेयर हो गया। फुटवेयर जैसे कि जो 1000 रुपीज़ के अंडर में आता है उन पर 5% जो है वो उतना ही टैक्स लगता है। 12% जो टैक्स है वो लगता है, आप देखेंगे कि जैसे ये प्रोसेस फूड हो गया, इन पर लगता है, जैसे ये फ्रूट जूसेस हो गए, इन सब चीज़ों पे एसी हो गया, इन सब चीज़ों पे क्या है कि 12% जो है वो लगता है। 18% जो टैक्स है वो लगता है, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, इन सब चीज़ों पर 18% का टैक्स लगता है। और जो सबसे हाईएस्ट टैक्स है, यानी कि 28% जो टैक्स है वो लग्जरी गुड्स पर लगता है, जैसे कि लग्जरी आइटम्स हो गए, टोबैको हो गया, कार्स हो गई, इन सब चीज़ों पर क्या है कि 28% जो टैक्स है वो लगता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर एक क्या होता है कि एक्स्ट्रा गुड्स भी लगता है, मतलब कि एक्स्ट्रा गुड्स जो है, एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगता है। जैसे कि
बहुत सारे जो सन गुड्स हो गए, जैसे कि आप अगर आप देखेंगे कि पान मसाला हो गया, कोल हो गया, ड्रिंक्स हो जाती हैं, तो इन पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा गुड लगता है। जैसे कि लोग क्या होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो है वो गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो अगर वो डीजल वाली खरीद रहे हैं तो उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो लगता ही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि प्रेशियस जो स्टोन्स होते हैं, तो उन पर भी ऐसे एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो लगाया जाता है। तो मतलब कि देखा जाए तो सरकार ने ऐसा बोला तो था कि एक ही टैक्स होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टैक्स जो है वो दे रहे हैं लोग, मतलब कि जीएसटी आने के बाद भी लोग डिफरेंट डिफरेंट टैक्स जो है वो दे रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो अगर हमारा मेन चीज़ हम देखें तो वो चीज़ ये है कि प्रपोजल क्या है। तो प्रपोजल जो है वो ये है कि जो 12% वाला जो जीएसटी का स्लैब है उसको हटा दिया जाए, यानी कि उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए, और उसके अंदर जितने भी गुड्स या आइटम्स आते हैं वो 5% या फिर 18% या फिर 23% जो है उसके अंदर जो है चले जाए। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 12% वाला जो स्लैब है वो हट जाएगा और उसमें जितने भी गुड्स आते हैं वो फ्री हो जाएंगे या उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये चीज़ गलत है। उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन क्या होगा कि वो उनमें से कुछ कुछ आइटम्स जो है वो या फिर 5% या फिर 18% या फिर अब मान लीजिए आप 23% जो है उनके अंदर चले जाएंगे, मतलब उनमें उस कैटेगरी में चले जाएंगे, उस स्लैब में चले जाएंगे। अब मैं आपको एक थोड़ी वैसी चीज़ मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। उसमें क्या है कि जो 21% जो गुड्स हैं, ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर 5% टैक्स लगता है, और 19% गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 12% का टैक्स लगता है, और 44% मतलब कि यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ गुड्स जो है ऐसे हैं जिनके ऊपर 18% का टैक्स लगता है, और 3% ही ऐसे कुछ गुड्स हैं जिनके ऊपर हाईएस्ट स्लैब जो है मतलब 28% जो है वो लगता है। लेकिन अब जो अगर आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि 4-5 स्लैब जो है वो ना होने से अच्छा है कि हमारे पास सिर्फ 3 स्लैब्स हो, यानी कि 5% हो, 18% हो और 23% हो, और जो 0% है वो तो खैर चलता ही रहेगा, मतलब कि ये। और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर 0.25 और 3% जो है वो लगता ही रहे, मतलब एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ जो है अब गवर्नमेंट चाहती है। अब अगर देखें, मतलब अगर हम ऐसा सोचें कि जो सरकार है वो एक ही टैक्स जो है वो सब चीज़ों पर क्यों नहीं लगाती है, मतलब कि सिर्फ एक ही टैक्स रखे और वही सब चीज़ों पर लगाए, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा जो देश है, मतलब इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेटेड कंट्री है। मतलब यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि वो चीज़ें जिनके बिना हमारा जैसे गुजारा नहीं हो सकता, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, राशन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो इन पर सरकार जो होती है वो 5% का ही टैक्स लगाती है, और मतलब 5% टैक्स जो है वो कम करती है। और बाकी चीज़ें जैसे कि जिससे जो गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू मिलना है, तो उन चीज़ों पर क्या करती है वो 18% या फिर 23% जो है टैक्स लगाती है, जैसे कि लग्जरी आइटम्स और ये सब चीज़ें। अब अगर गवर्नमेंट ऐसा करे कि सारी चीज़ों पर 23% टैक्स लगाते हैं, तो जैसे जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास पीपल हैं, मतलब ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना चीज़ें, क्योंकि उनको टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और जो थोड़े रिच उसमें आते हैं, कम्युनिटी में आते हैं, तो आप देखिए कि उनका क्या है, वो तो 23% टैक्स भी आराम से पे कर सकते हैं। लेकिन हमें तो अगर हम पूरे देश के उसमें देखें, अकॉर्डिंग देखें, तो फिर जो गरीब लोग हैं वो कैसे पे करेंगे इतना ज़्यादा टैक्स 23%। इस वजह से जो वैसी चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, तो उन चीज़ों पर कम टैक्स है, और जो रेवेन्यू देती है जो चीज़ें, उन आइटम्स पर जो टैक्स है वो थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। जैसे जो ये स्लैब स्ट्रक्चर जो है वो हमको देखने को मिलता है कि 5%, 12%, 18% और 23% वाला जो ये है, अलग अलग स्लैब्स जो है वो इसलिए हमें मतलब इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो अगर हम देखें तो हमारे मन में थोड़ा ये सवाल भी आ सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 12% वाला जो स्लैब है उसको ही क्यों टारगेट कर रही है, मतलब कि उसी को क्यों हटा रही है। अगर उसको हटाना ही था तो 23% वाला भी हटा सकती थी, 18% वाला भी हटा सकती थी, लेकिन वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12% वाले को ही क्यों हटा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो 12% वाला जो स्लैब है उसके अंदर जितने भी मतलब आइटम्स आते हैं, जो भी आइटम्स उसके अंदर आते हैं, वो मतलब वो ओवरलैपिंग कैटेगरी में है, इस वजह से उनको हटाया जा रहा है। कि इस वजह से जो उसके आइटम्स हैं उनको कुछ 5% में डाला जा रहा है, कुछ 18% में डाला जा रहा है, कुछ शायद 23% में भी मुझे लगता है ऐसा डलेंगे। मतलब जो भी है वो ही जानते हैं कि किस तरह से वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं और किस किस तरह से वो उन आइटम्स को उसमें डाल रहे हैं।
तो अगर हम देखें तो जैसे कि ये जो चीज़ है इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूँ मतलब जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर ये पड़ेगा कि पहले तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि बहुत सारे स्लैब्स है तो बहुत मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें देखनी है तो उसके अंदर हमें बहुत सारे स्लैब्स के अंदर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है अभी कोर्ट में जो है वो बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, तो वो भी थोड़ा ख़त्म हो जाएंगे, कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा इतने सारे स्लैब्स की वजह से। और उनका कहना ये भी है कि अगर हम जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है उसको क्लीन रखेंगे तो हमें इंटरनेशनली ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखें जैसे कि जो 12% वाला जो स्लैब है उसको हटाने की जो बात चल रही है, मतलब उसको हटाया जा रहा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे बोला जा रहा है कि उसके अंदर जो गुड्स फॉल होते हैं, जो भी उसके अंदर आइटम्स आते हैं वो जो है वो 5% में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे घी हो गया, प्रोसेस फूड्स हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, अम्ब्रेला हो गया, स्नैक्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 5% के अंदर चल जाएंगी। तो आप देखेंगे कि मतलब 12% सीधा 5% टैक्स लगेगा, तो देखा जाए तो ये सस्ती हो रही हैं ये सारी चीज़ें, मतलब हमारे लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल है क्योंकि ये वैसी चीज़ें। लेकिन जैसे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो क्या है कि अब 12% से कुछ कुछ मोबाइल फ़ोन्स ऐसे हैं जो कि 5% की कैटेगरी में चले जाएंगे और कुछ ऐसे हैं कि जो 18% की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो मतलब कह सकते हैं हम कि कुछ मोबाइल फ़ोन्स जो है वो महंगे हो जाएंगे और कुछ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे और भी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें मतलब जैसे आप देखें गारमेंट्स जो हैं वो 1000 रुपीज़ से अगर कम वाला कोई गारमेंट है तो वो आपको 5% टैक्स पे मिलेगा, मतलब 5% जो टैक्स है उस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। और अगर 1000 रुपीज़ से ज़्यादा वाला जो कोई गारमेंट है तो वो अगर आप देखेंगे तो 18% वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। मतलब इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो सकती है, मतलब 18% में जा सकती है। लेकिन देखा जाए तो जो वैसी यूज़फुल चीज़ें हैं जैसे कि ये सब चीज़ें हो गई, हाउस होल्ड चीज़ें हो गई, तो ये सब अगर 5% में आती हैं तो फिर थोड़ा ये है कि हमें फ़ायदा होगा इस चीज़ का, देखा जाए तो आप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें चेंजेस हो आने की मतलब संभावना हम बोल सकते हैं कि ये सारे चेंजेस जो हैं वो होंगे ही होंगे, मतलब 12% वाला जो स्लैब है वो हट ही जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट ईयर है फाइनेंशियल ईयर जो होगा 2026 में, उस टाइम तक ये जो ये वाला जो स्लैब जो हटाने की बात चल रही है ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मतलब कि आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर 2026 तक जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है वो नया वाला वो बन के आपको तैयार मिलेगा, मतलब कि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।